ठीक है। तो चलो देखो इसमें ये देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टेस्ट 9 में मैं और एक मॉडल बना देता हूँ इसमें, ठीक है। सो मॉडल के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, कहाँ पे जाना है आपको, मॉडल्स डॉट पी वाई। इसके लिए देखो मैंने स्टेप्स लिख के, एक बार स्टेप्स को फॉलो करो तो आपको पूरा का पूरा स्टेप समझ में आ जाएगा क्या करना है एग्जैक्ट वहाँ पे। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मॉडल्स के अंदर पहले जाके आपको मॉडल बनाना है। तो मॉडल मतलब कैसे बनाते हैं, यूजिंग उप्स कॉन्सेप्ट ना। तो आपको यहाँ पे क्लास बनाना है, देखो तो जितने भी लोग अपसेंट थे वो लोग ध्यान दो जरा इस पे, कैसे करना है वो। तो सपोज कर लो मैं कौन सा मॉडल बनाने जा रहा हूँ, समझो मुझे चाहिए स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। और इसका पेरेंट क्लास क्या रहेगा, जो आपने डिराइव किया, लाइक देखो मॉडल्स वाला ऑलरेडी हमारे पास डिफाइन ही है ना, प्री डिफाइन है। तो इससे हम लोग पेरेंट क्लास क्या बनाते हैं, इसका मॉडल्स डॉट मॉडल, करेक्ट। और इसके अंदर आपको जो फील्ड चाहिए, अभी क्या क्या चाहिए स्टूडेंट के लिए, एक आईडी चाहिए हमें, एक नेम चाहिए स्टूडेंट का, और एक क्या चाहिए, स्टूडेंट की डिटेल्स, कोर्स, फीस, बराबर। यहाँ पे आईडी आईडी मैंने क्या बोला, हमें प्राइमरी की चाहिए, तो प्राइमरी की एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए हमें, यहाँ पे लिखना आपने मॉडल्स डॉट, एक तो ऑटो फील्ड लिखोगे तो ऑटो फील्ड से क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट मिल जाएगा ना आपको, जो माइस्क्वेल में करते थे हम लोग। तो ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा, आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो लाइक सीक्वेंसली वो लेते जाएगा एक एक वैल्यू को। और प्राइमरी को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे लिखना आपको प्राइमरी की इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। तो आपको प्राइमरी की भी मिल गया और ऑटो इंक्रीमेंट भी मिल गया। ये समझा सबको ऑटो फील्ड क्यों कर रहा हो वो? इसका मतलब क्या है, देखो अगर इनकेस अभी इन फ्यूचर में लाइक मुझे अगर डेटा डालना है इसके अंदर, तो मैं क्या क्या इंसर्ट करूँगा, वैल्यू सिर्फ नेम, कोर्स और फीस का ना, आईडी का वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आते जाएगा उसमें सिक्वेंसली, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको इंटीजर फील्ड भी कर सकता हूँ, बट इंटीजर फील्ड करने के बाद क्या होगा, आपको खुद से वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर मैन्युअली, बट वो मुझे नहीं करना है ना, बिकॉज आईडी का वैल्यू हम लोग खुद दे नहीं सकते उसमें, ऑटो जनरेटेड ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑटो ऑटो जनरेटेड ही मिलेगा आपको। सेम नेम्स के लिए कौन सा फील्ड यूज किया था हम लोगों ने, कैर फील्ड, और इसमें मैक्सिमम लेंथ देने के लिए बोला 100 करके दिया, ठीक है। सेम कोड्स के लिए भी क्या आएगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, सेम मैक्सिमम लेंथ, फ्रीज भी सेम, इसको कौन से फील्ड में डाल दूं, फ्लोट फील्ड में डाल देता हूँ, फीस है ना नंबर्स में आएगी, या तो नंबर फील्ड देना है, नंबर फील्ड भी दे सकते हो, बट पॉइंट में अगर कुछ आया तो दे सकते हैं ना डेसिमल के लिए, इनके इसके लिए इसके लिए देखिए रखा है इसको। हो गया ना, और कुछ नहीं चाहिए डिटेल्स, सेव कर लो। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने, हाँ नहीं, पहले माइग्रेशंस कर लो। तो माइग्रेशंस करने के बाद देखो, बाद में अगर ये स्टेप मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि स्टेप वाइज ऐसे ही जाना है आपको, अगर बाद में भी कर सकते हो, बट आप भूल सकते हो, इसके लिए मैंने बोला कि स्टार्टिंग में आप पहले माइग्रेशंस करके ले लो। माइग्रेशंस नहीं करोगे तो बाद में तो एरर शो करेगा वो, ठीक है। बाद में भी माइग्रेशन किया तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। तो देखो इसको सर्वर को स्टॉप मत करो, मैंने क्या बोला था, यहाँ से दूसरा शेल ओपन कर लो, इसको चालू ही रहने दो यहाँ पे। क्या था माइग्रेशंस के लिए कमांड, और यहाँ पे क्या आता है, मेक माइग्रेशंस, हो गया। देखो दिखा रहा है यहाँ पे क्रिएट मॉडल स्टूडेंट। देन सेकेंडली क्या करना था, ये माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए सिर्फ माइग्रेट ना, हो गया, इसका काम हो गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था, इसको रजिस्टर कर लो। कहाँ पे रजिस्टर करना है, एडमिन में। कैसे रजिस्टर करते हैं, ये देखो ये ऊपर ही लाइन है, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर ना, और इसके अंदर मॉडल का नाम स्टूडेंट, बट इसको अगेन इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट मॉडल को, तो कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इधर ना, कॉमा स्टूडेंट, ठीक है। हो गया इसका भी काम। देन इसके बाद क्या करना है, फॉर्म बनाना है। चलो फॉर्म में आ जाओ। फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला था, एक क्लास बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्लास, जैसे मैंने फॉर्म का नाम क्या रखने के लिए बोला, जो मॉडल का नाम है जैसे कि स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म दे दो तो पता चलेगा किसका फॉर्म है ये, ठीक है। फॉर्म क्यों बना रहे हैं, ताकि फॉर्म के अंदर डेटा हम लोग पुट करेंगे ना, और ये फॉर्म देखो लाइक ये फॉर्म को भी हम लोग बिल्ट इन फॉर्म बोलेंगे, इसको मॉडल फॉर्म हम लोग बोलते हैं ना,
क्यों मॉडल फॉर्म? बिकॉज़ ये मॉडल से जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म ना, बिकॉज़ मॉडल से जनरेट होता है ये। यहाँ पे देखो मुझे चार फील्ड वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, उसी को फॉर्म में मुझे जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक क्लास बनाना है, क्लास का नाम मैंने दिया मेटा, ठीक है? मेटा का एम कैपिटल मैंने बोला था, और यहाँ पे 2 फील्ड आपको यहाँ पे ये करना है, डिफाइन करना है। कौन सा? एक तो मॉडल, स्पेलिंग देख लो बराबर। ये मॉडल में आपको मॉडल का नाम डिफाइन करना है, कौन से मॉडल का फॉर्म आप जनरेट करने जा रहे हो। कौन सा मॉडल है हमारा? स्टूडेंट ना। और अगेन इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला था, इम्पोर्ट करने के लिए डॉट लिखते हो तो पूरा डायरेक्टरी आ जाता है ना। और कहाँ से आ रही है, मॉडल्स वाले फाइल से आ रहा है, इसके लिए डॉट मॉडल्स लिखा, ठीक है, कॉमा यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट करके, ठीक है। मॉडल का काम हो गया। मॉडल के बाद फील्ड्स, फील्ड नहीं यार, फील्ड्स एस भी लगता है उसमें, मल्टीपल फील्ड्स है ना। तो क्या क्या फील्ड आपको चाहिए तो आप डिफाइन कर सकते हो। देखो यूजिंग लिस्ट बॉक्स मैंने बोला था कि आप अलग अलग ऐसे भी फील्ड डिफाइन कर सकते हो, आईडी, नेम, ये भी डिफाइन कर सकते हो। और एल्स मैंने क्या बोला, अगर सारे फील्ड ही चाहिए तो डबल अंडरस्कोर ऑल ना, तो इससे सारे फील्ड मिल जाएगी आपको, तो बार बार लाइक स्पेसिफिक डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसका काम हो गया। देन इसके आगे क्या करना है, व्यूज में फॉर्म बन गया ना। फॉर्म को अभी रेंडर करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, आपको व्यूज में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या अपना, स्टूडेंट फॉर्म, इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर। ये कहाँ पे जाएगा, फॉर्म के अंदर ना, ये देखो डॉट फॉर्म्स वाला, क्या नाम है, स्टूडेंट फॉर्म। हाँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, एसएफ दे देता हूँ। और इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी ना रेंडर करने के लिए। सेम चीज़ें देखो पहले भी किया था वैसे ही। और ये डिक्शनरी को यहाँ पे पास कर लो। हो गया। ये कहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा आपको, एसएफ को ये फाइल पे ना, test9.html फाइल पे। तो test9 के फाइल पे आता हूँ मैं, डबल करली बेसिस में क्या आएगा, एसएफ ना, डॉट एज अंडरस्कोर पी, या टेबल आपको जो चाहिए फॉर्मेट वो लगा दो इसको, ठीक है। तो ये पैराग्राफ वाला से टेबल, एज अंडरस्कोर टेबल, ठीक है। पैराग्राफ के लिए एज अंडरस्कोर पी। अनऑर्डर लिस्ट भी आता है इसमें, अगर आपको एचटीएमएल पता रहेगा तो, ठीक है। इसमें लोकल होस्ट, टेस्ट में टेस्ट आ गया ना फॉर्म, ठीक है। सिर्फ आपको बटन विटन ऐड करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने क्या बोला था, इसको फॉर्म टैग में डालो। यहाँ पे क्या क्या डालना पड़ता है हमें, तो मेथड ना, और क्या रहता है इसमें, सी एस आर एफ अंडरस्कोर, और इसके नीचे बटन एक चाहिए। समझा? अब इसके आगे क्या करना है वो बताओगा, मैं पहले इतना करके देख लो फिर से, और एक स्टूडेंट वाला मॉडल बना दो। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, देखो मॉडल बन गया, माइग्रेशन भी किया और रजिस्टर भी किया है ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो रजिस्ट्रेशन में, पर अभी कुछ डेटा नहीं है उसके अंदर। देखो दोनों भी मॉडल दिख रहे हैं, बट इसके पास कोई डेटा नहीं है, अभी जीरो डेटा दिखाएगा ये, ठीक है। वो ऐड करने हैं हमें अभी यहाँ पे, तो देखो कैसे क्या ऐड करने, सब लोग ध्यान दो पहले, उसके बाद इम्प्लीमेंट करो तो समझेगा ये। तो कहाँ पे जाता हूँ मैं, अभी पूरा काम आपका व्यूज का और फॉर्म को ही देखना है। तो कौन सा फॉर्म है, देखो मेरा यहाँ पे व्यूज में टेस्ट 9 वाला, ठीक है। तो टेस्ट 9 पे आता हूँ मैं, और इसमें देखते हैं कि सारे रिक्वायरमेंट कंप्लीटेड है कि नहीं। एक तो मेथड लगता है आपको, और एक सी एस आर टोकन, ठीक है, मतलब रेडी है फॉर्म मेरा। तो मैं आता हूँ व्यूज के पास, टेस्ट 9। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड पास करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड। तो इससे अच्छा क्या है कि इसको एक क्लास ही बना दूं मैं, काम थोड़ा इजी हो जाएगा मेरा। क्लास बनाओ कि इसी के अंदर कर लूँ,
इसमें और कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, कंडीशन के अंदर कंडीशन, फिर क्लास, और इधर क्या आएगा, पैरेंट क्लास इसका व्यू। तो ये सब पूरा डेटा किसके अंदर जाएगा, कौन से मेथड में, गेट में है ना सब, डिफॉल्ट डेटा है सब। यहाँ पे क्या क्या आता है, सेल्फ कॉमा, और इसको सब इंडेंटेशन में शिफ्ट कर लो ना, ये गेट में चला गया सब, ये गेट का हो गया ना आपका। सेम अभी क्या बनाना है यहाँ पे, सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, हो गया। अभी आपको यूजर इनपुट लेने का तो पता है ना, ऐसे लेते थे ना, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ऐसे आता है ना यूजर इनपुट। बट अभी हर एक फील्ड के लिए मैं लेने नहीं बैठूंगा, देखो मेरे पास डायरेक्टली फॉर्म है ना, तो फॉर्म को डायरेक्टली सबमिट करने के लिए क्या बोला था मैंने, फॉर्म का नाम लिखो, और इसी के अंदर डायरेक्टली क्या लिखो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, बेटा ले आइए। तो इससे होगा क्या, पूरा फॉर्म ही सबमिट हो जाएगा, ये फॉर्म के सारे फील्ड चले जाएंगे, एक एक फील्ड सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। तो इसको मैं सेव करता हूँ, सेम एक वेरिएबल देके एसएफ करके दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक कंडीशन देता हूँ, मुझे क्या करना है, चेक करना है कि फॉर्म मेरा अभी जो फॉर्म का डेटा आ रहा है ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड रहेगा तो ही डेटा सेव होना चाहिए, नहीं तो नहीं सेव होगा। तो देखो यही सेम है ना, ऊपर का फॉर्म है, देखो सिर्फ इसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट क्यों डाला, समझा क्यों, ये अभी अभी बताया ना मैंने क्यों डाला ये। इधर हमें ये सब करना पड़ेगा ना, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हर एक फील्ड के लिए, यहाँ पे नेम को एक्सेस करो, देन बाद में किसको, कोर्स फीस, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना, तो पूरे डायरेक्टली फॉर्म के ऊपर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डाला मैंने, इसके अंदर डाल दिया ना, तो अलग अलग आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, समझा, एक ही लाइन में काम हो गया अपना। और इसको चेक कर रहा हो तो देखो एक कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगा कि एस एफ डॉट, एस एफ में फॉर्म है ना आपका, और यहाँ पे एक फंक्शन आता है देखो, इज वैलिड वाला, इज वैलिड चेक करता है कि आपका फॉर्म वैलिड है कि नहीं। अगर प्रॉपर फॉर्म वैलिड रहेगा तो मुझे अभी आगे क्या प्रोसेस करना है वो इसके अंदर लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर मेरा फॉर्म वैलिड है तो यहाँ पे देखो मुझे क्या होना चाहिए, फॉर्म का डेटा सेव होना चाहिए ना। तो किसके अंदर डेटा सेट किया हम लोगों ने, एसएफ के अंदर डॉट, यहाँ पे कौन सा मेथड पास करना है आपको, सेव, ये बिल्ट इन मेथड है जो आपको एसक्यूएल प्रोवाइड करके देते हैं, तो डायरेक्टली डेटा आपका इंसर्ट करके दे देगा वहाँ पे, समझा। और सेव होने के बाद क्या होना चाहिए इधर, रिटर्न में रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, कौन से पेज पे रिडायरेक्ट कर लूँ इसको, टेस्ट 9 पे, ठीक है, दूसरे पेज पे जाके आ रही फिर से फॉर्म के इधर आएंगे ठीक है, फॉर्म वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर लो ना, तो फिर से दूसरा एंट्री फिल करने के लिए आएगा अरे वो क्या लॉगिन है ये समझा ना, कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है वो, किधर भी रिडायरेक्ट मत करो, ये रिडायरेक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं सेव हो रहा है कि नहीं, अभी कुछ मैसेज वैसेज आएगा नहीं, वो मैसेज को पास करना पड़ेगा अभी कुछ तो, देखते हैं, चलो सेव करके हम लोग, ठीक है। क्लास बेस व्यू है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, और इसका यूआरएल, फॉर्म बनलेला ते नाही चेक करना है, तो फॉर्मच्या सगळ्या फील्ड सिलेक्ट होत आहेत की नाही, एम्प्टी कोई छोड़ नहीं रहा है ना वहाँ पे, वो चेक करेगा प्रॉपर सब फील्ड हो रहा है कि नहीं। रिक्वायर्ड वाला फील्ड रहता है ना अपना, रिक्वायर्ड वाला फील्ड रहता है पता है ना, तो जब तक वो करेक्शन होगा नहीं, उसका पूरा प्रॉपर कोई फिल नहीं करेगा तब तक आगे जाएगा नहीं वो। तो अगर प्रॉपर फिल किया हुआ है फॉर्म तो आगे जाके इसको सेव करेगा ये, ठीक है। ऐसा मत करो नहीं तो सेव के नाम के दूसरा कुछ नाम देना, बोलोगे यूजर डिफाइन है, ये सेव बिल्ट इन फंक्शन है, तो उसी के नाम से आपको डेटा सेव करना पड़ेगा। ये यूआरएल कौन सा आ रहा है आपका, यू इसका ना, एरर जो आ रहा है यूआरएल वाला टेस्ट 9, क्या करना पड़ेगा इसको, डॉट एज अंडरस्कोर व्यू ना, हो गया क्लास बेस व्यू। देखते सेव करके डेटा कुछ यहाँ पे, ठीक है, नेम डाला, अनूप का ही डाल लेते हैं कौन सा कोर्स है अनूप का,
कितना फीस है अनु? हाँ बस। ठीक है, कम है फीस। अनूप को डिस्काउंट मिला। ठीक है, देखो सबमिट किया, उधर ही डायरेक्ट हो गया ये पेज पे। बट डेटा सेव हुआ है कि नहीं पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखना पड़ेगा हमें। किसके अंदर? स्टूडेंट के अंदर ना। स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर दो, देखो एक एंट्री आ गया यहाँ पे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दिखेगा मुझे। ठीक है, और डेटा स्टोर करना और स्टोर कर सकते हैं। अंकित का भी डाल लेते हैं यहाँ पे। अंकित का कौन सा कोर्स है? कितना फीस है? 148। ठीक है, ये भी आ जाएगा। देखो इसमें स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर लो, दो बन गए ना, दो एंट्री दिखेगी आपको। हाँ दे सकते हो, है डेसिमल इधर। ये क्या आ जाएगा वो, नहीं दिया तो भी आ जाएगा, दिया तो भी आ जाएगा। प्लॉट फील्ड रखा है ना उसको हम लोगों ने। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सारे आपके दिख रहे हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सारे बस दिख नहीं रहे ना, किसका रिकॉर्ड है ये? नाम नहीं आ रहा, वो नाम भी कुछ तो आना चाहिए यहाँ पे कि किसका डेटा है ये। ठीक है, तो उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको मॉडल के पास जाना पड़ेगा। ये इसका मॉडल है ना, स्टूडेंट वाला। ठीक है, सो यहाँ पे आपको एक ये फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसी के अंदर है, क्लास के अंदर, स्ट्रिंग। और इसके अंदर पैरामीटर कौन सा पास करना है आपको? सेल्फ। ये करेगा क्या बताएं? ये डबल अंडरस्कोर स्ट्रिंग दिख रहा है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर है। इसका काम क्या होता है? जो आपके पास ऑब्जेक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना डेटा जो आपका आ रहा है। तो आपको इसमें से क्या चाहिए? मुझे सिर्फ कुछ कोई तो डेटा चाहिए, बट देखो किधर भी नहीं बनाना है। जहाँ पे मॉडल बनाना है मॉडल के बराबर नीचे, इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, और इधर कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा। देखो रिटर्न में क्या आएगा? जो सेल्फ करके है पैरामीटर सेल्फ डॉट। अभी आपको इसमें से कौन सा फील्ड चाहिए? कौन सा फील्ड डिस्प्ले करना है इसमें से? नेम ना। सेल्फ डॉट नेम लिखा, सेव कर लो इसको। इसको रिफ्रेश करके देख लो। समझा कि नहीं? ठीक है, टेस्ट 10। यहाँ पे करना क्या है? देखो अभी डेटा मुझे फेच करना है। तो डेटा फेच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कैसे फेच कर दे, देखो कौन से मॉडल में से डेटा फेच करना है मुझे अभी? स्टूडेंट ना। स्टूडेंट मॉडल में मैंने डेटा सेव किया, तो यहाँ पे मॉडल का नाम, पहले तो नाम चेक करके ले लो। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है तो इधर से कॉपी कर लो चाहिए तो। ठीक है। क्या हुआ, नींद आ रहा है? मॉडल का नाम। ठीक है, बट ये मॉडल डिफाइन नहीं है ना, तो ये एरर देगा आपको। तो क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसके नीचे कर लेता हूँ। कैसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग? फ्रॉम डॉट मॉडल्स ना, इंपोर्ट स्टूडेंट। हो गया ये इंपोर्ट। इसके बाद यहाँ पे आता हूँ 10 में, ये मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है। लाइक पता है ना, जब भी हम लोग सेव कर रहे थे कौन से फॉर्म में डेटा जा रहा था आपका? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जा रहा था ना। तो ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन आता है कौन सा? ऑल। तो क्या करेगा? जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वहाँ पे स्टोर्ड है वो सब ऑब्जेक्ट्स आपको दे देगा। तो जो ऑब्जेक्ट्स है इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कोई वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और इसको डिक्शनरी से पास करना है। सिंपल है, देखो एकदम फॉर्म की तरह है। बराबर ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसमें इसमें चला जाएगा। और डिक्शनरी कहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे। तो क्या प्रिंट करना पड़ेगा वहाँ पे आपको जाके? तो आरईएस के जो अंदर जो डिटेल्स आ रहे हैं वो क्या इसमें क्या एक ही डिटेल्स है?
बहुत सारे यूजर्स रहेंगे ना उसमें, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, तो पहले तो मैं टेस्ट 10 के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे। क्या दिया उसका नाम मैंने, रिजल्ट ना, आरएस। देखो अगर सिर्फ इतना ही प्रिंट करता हूँ मैं, क्या होता है पहले चेक करके देख लेता हूँ मैं। देखो ऐसे कुछ आ रहा है, क्वेरी सेट, 2 आ गए ना यहाँ पे, स्टूडेंट अनूप और स्टूडेंट अंकित। बट ये फेच नहीं हो पा रहा है, मतलब डेटा है बट उसको रिट्रीव करने के लिए आपको किसकी हेल्प लगेगी यहाँ पे, लूप की। फॉर लूप चाहिए ना मल्टीपल डेटा को फेच करने के लिए, तो किसके पास, इसके पास रिजल्ट है। तो सिंटैक्स कहाँ पे लगाना पड़ेगा लूप का आपको, इधर है ना ये पेज पे, बिकॉज डेटा है ये पेज पे लेके आ रहे हैं। तो क्या आता है सिंटैक्स अपना फॉर लूप का। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी अगर ई फॉर कुछ भी अगर आपको परफॉर्म करना है तो पाइथन का सेम सिंटैक्स रहेगा। बट अगर आप टेम्पलेट पे परफॉर्म करोगे तो किसके अंदर सिंटैक्स लिखोगे आप, ये इसके अंदर, ये है ना टेम्पलेट का बॉक्स आपका। फॉर का क्या सिंटैक्स है हमारा, फॉर, ये पाइथन का नहीं है, पाइथन का ही सिंटैक्स है, बट किस में अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, टेम्पलेट्स में। अगर टेम्पलेट्स में अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ सिंटैक्स आपको ऐड करने, देखो इसके अंदर जाएगा ये। फॉर क्या आएगा, क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ। अरे फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है पाइथन वाला अपना, ऐसे कोई दे देते ना रेंज भी, तो अभी रेंज भी नहीं चाहिए ना, हमारे पास डेटा है ना, इसके पास डेटा है, ये देखो इसके पास डेटा है ना, तो ऐसे ही लिखेगा ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो डेटा रहेगा किसके अंदर चला जाएगा, आई के अंदर चला जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट वाले को आपको क्लोज भी करना पड़ता है, देखो सेम सिंटैक्स, और इधर एंड फॉर, तो इसका फॉर लूप फिनिश हो जाएगा। अगर क्लोज नहीं करोगे एरर देगा आपको ये। समझा क्या क्या इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो अभी। ये समझा, ये जो रिजल्ट वाला पास किया था मैंने डिक्शनरी से, उसको मैंने क्या किया, रिट्रीव किया आई के अंदर। अगर मैं देखो यहाँ पे आई को जाके प्रिंट करता हूँ, अगर ये प्रिंट ऐसे ही करेंगे ना, तो देखो क्या होता है, अभी इसका क्या रिजल्ट कैसे आता है, रिफ्रेश करके देखो। अभी सिर्फ इतना ही नहीं चाहिए, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ इतना करके रखो, बाद में आगे वाला मैं कल दिखाता हूँ। इसमें अभी हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी, एचटीएमएल टेबल्स की। अगर स्पेसिफिक डिटेल चाहिए, अभी आई में क्या है, सब डिटेल्स आ रहे हैं ना आपको, क्या क्या डिटेल चाहिए, मुझे आईडी एक चाहिए उसका। तो यहाँ पे क्या करो, डॉट करके उसका कॉलम का नाम लिखो। कॉलम का नाम क्या था, आईडी वाला आईडी है ना, और क्या कॉलम थे हमारे पास, आई डॉट क्या आएगा, नेम ना, और एक कोर्स वाला था। बराबर इतने थे। कुछ भी नाम मत डालो, ये जाके मॉडल में चेक कर लो पहले कि क्या नाम डाला है आपने। ठीक है, ब्रेक टैग दे देता हूँ मैं इसको। देखो आ गया पूरा डिटेल्स, आईडी भी आ गया और ये डिटेल्स भी आ गया। ठीक है, तो आपको ये करना नहीं है, आप सिर्फ अभी ये व्यू वाला पार्ट बनाओ, ये सैंपल बना के रखो। आपको करना क्या है इसमें,